5 जुलाई 2017 बैंकॉक में एक आदमी अपने बंगले में लैपटॉप के सामने बैठा काम कर रहा है। अचानक से उसे बाहर से आवाज आती है जैसे किसी ने उसके गेट पे गाड़ी क्रैश कर दी हो। वो एकदम से उठता है और बाहर जाता है देखने के लिए, लेकिन ये बनती है उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। ये बात है 2010 की, जब डार्क वेब आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ रही है और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। बिटकॉइन की वजह से एक नया पेमेंट मेथड आ चुका है जिससे पेमेंट्स ट्रेस करना काफी मुश्किल हो गया है और क्रिमिनल्स इस बात का फायदा उठाते हैं ऑनलाइन ड्रग्स बेचने के लिए। सिल्क रोड इस टाइम पे डार्क वेब की नंबर 1 मार्केट प्लेस है। ये वेबसाइट लॉन्च होती है फरवरी 2011 में और कुछ ही टाइम में हजारों लोग लग जाते हैं इस वेबसाइट पे ड्रग्स बेचने। लेकिन 2.5 साल बाद इसका ऑपरेटर पकड़ा जाता है और सिल्क रोड बंद हो जाती है। सिल्क रोड के ओनर को ताउम्र कैद की सजा दी जाती है ताकि लोग इबरत हासिल करें, लेकिन ये काफी ना था दूसरे डार्क वेब ऑपरेटर्स को इस काम से रोकने के लिए। सिल्क रोड के बंद होते ही मार्केट में एक गैप आ जाता है और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए कई नई डार्क वेब मार्केट प्लेसेस सामने आती हैं। सिल्क रोड बंद होने के 35 दिन बाद ही सिल्क रोड 2.0 बन जाती है, लेकिन ये भी 1 साल ही चल पाती है। इसी तरह से इसकी एक और कंपेटिटर एवोल्यूशन नाम की मार्केट प्लेस थी। एवोल्यूशन से कोई चीज बाय करने के लिए पैसा बायर के अकाउंट से मार्केट प्लेस के अकाउंट में जाता था और वो चीज डिलीवर होने के बाद मार्केट प्लेस अपना हिस्सा काट के पेमेंट सेलर के अकाउंट में डाल देती थी। लेकिन इस मार्केट प्लेस के ओनर के दिल में लालच आया और उसने ये मार्केट प्लेस बंद कर दी। अगोरा नाम से एक और ऐसी मार्केट प्लेस थी और उसे भी उसके ओनर ने अगस्त 2015 में अपनी मर्जी से बंद कर दिया। ये मार्केट प्लेसेस बंद होने से मार्केट में एक गैप पैदा हो रहा था और इस गैप का फायदा हो रहा था एक ग्रोइंग मार्केट प्लेस अल्फाबे को। जुलाई 2014 में एक ऑपरेटर अल्फा O2 इस मार्केट प्लेस अल्फाबे को बनाना शुरू करता है और 5 महीने में ये मार्केट प्लेस लॉन्च हो जाती है। शुरू में इस मार्केट प्लेस पे सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स का डाटा सेल होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस पे ड्रग्स, गन्स और मनी लॉन्ड्रिंग की सर्विसेज भी सेल होना शुरू हो गई। डार्क वेब की इस मार्केट प्लेस पे चाइल्ड अब्यूज और रशिया के क्रेडिट कार्ड्स का डाटा सेल करना अलाउ ना था। शायद ऑपरेटर ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा था कि वो रशियन है। ये साइट काफी इजी टू यूज थी और इस पे क्रिप्टो पेमेंट्स भी हो सकती थी। जहां बाकी मार्केट प्लेसेस बंद हो रही थी, वहीं अल्फाबे हर दिन नए यूजर्स अट्रैक्ट कर रही थी। लॉन्च होने के 2 साल बाद ही इस मार्केट प्लेस पे 2 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स थे और 40,000 से ज्यादा सेलर्स थे। इस वेबसाइट की हर ट्रांजैक्शन से अल्फा O2 को 2 से 4% फायदा होता था और वो कुछ ही दिनों में बन जाता है मल्टी मिलियनेयर। अब इस साइट को एक पूरी टीम चला रही है। अल्फा O2 का एक मॉडरेटर है डीस्नेक नाम से और उसके नीचे कई मॉडरेटर्स और एक PR मैनेजर काम कर रहा है। अब अल्फा O2 इस काम से थोड़ा दूर हो जाता है और अपनी जगह डीस्नेक को इंचार्ज बना देता है। अल्फा के पीछे होते ही अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स और कोशिश करने लग जाते हैं उसे पकड़ने की कि इस पावरफुल वेबसाइट के पीछे कौन मास्टरमाइंड है। वो कोशिश करते हैं कि अल्फाबे की सर्वर लोकेशंस ढूंढ सकें जिससे वो ऑपरेटर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन टोल की वजह से ये सर्वर्स लोकेट करना मुश्किल हो रहा था। फिर वो एक और तरीका इस्तेमाल करते हैं। वो अल्फाबे से ड्रग्स और कुछ चीज़ें ऑर्डर करने लग जाते हैं इस इंतज़ार में कि ऑपरेटर कोई गलती करे और वो उस तक पहुंच सके। लेकिन अल्फा O2 इस काम के सारे रूल्स जानता है जिसकी वजह से उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन दिसंबर 2016 में DEA इन्वेस्टिगेटर रॉबर्ट मिलर कैलिफोर्निया में अपने डेस्क के सामने बैठे होते हैं जब उन्हें एक ईमेल रिसीव होती है। इस ईमेल का सेंडर अनोनिमस है और ये ईमेल इस इन्वेस्टिगेशन में जान डाल देती है। ऐसा लग रहा था कि अल्फा O2 ने इस वेबसाइट के स्टार्टिंग डेज में एक गलती कर दी थी। जब कोई नया यूजर वेबसाइट पर रजिस्टर करता तो उसे एक वेलकम मेल जाती थी और उस मेल में सेंडर का ईमेल एड्रेस लिखा होता था। उसने कुछ ही टाइम में ये गलती ठीक कर ली, लेकिन ये बंदा जिसने पुलिस को ये टिप दी थी शायद अल्फाबे का कोई पुराना कस्टमर था या उसका कोई कंपेटिटर। पुलिस को अल्फा का ईमेल एड्रेस मिल गया और वो ईमेल एड्रेस था pimpalex91@hotmail.com। उस ईमेल एड्रेस की मदद से उन्होंने एक एलेक्स नामी इंसान की skyrock.com की प्रोफाइल निकाली। ये एक फ्रेंच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। उसने एक डेटिंग साइट पे भी प्रोफाइल बना रखा था जिसपे उसका एड्रेस ट्रॉय रिवियर मेंशन था जो कि कनाडा में है। ये यूजर नेम अल्फा O2 एक फ्रेंच टेक्नोलॉजी फॉर्म पे भी लिखा हुआ मिला जहां वो इमेज से वायरस रिमूव करना बता रहा था। वहां उसका ईमेल एड्रेस और पूरा नाम भी लिखा हुआ था।
उसका नाम था अलेक्जेंडर कैजिस। उसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने उसकी पेपाल और लिंक्डइन की प्रोफाइल निकाली, जिससे पता चला कि वो एक फ्रीलांस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। फेसबुक पे उसकी फियांसे की प्रोफाइल भी मिली, जिससे पता चला कि वो थाईलैंड में रह रहा है। क्लूज इशारा कर रहे थे थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक की तरफ। इन्वेस्टिगेटर्स ने थाईलैंड अथॉरिटीज की मदद से 3 प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई की जो कैजिस के नाम पे रजिस्टर्ड थी। इस टाइम पे कैजिस वहाँ पे मल्टी मिलियनियर लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा होता है। वो अपनी लैम्बो पे थाईलैंड की सड़कों पे घूमता और $3 मिलियन के मैंशन में आराम करता। इन्वेस्टिगेटर्स उस पर नजर रखने लग गए और उसके आईफोन से उसकी लोकेशन भी ट्रेस करते रहते। उसकी डेली लाइफ रूटीन काफी नॉर्मल थी। वो सुबह उठता, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करता, काम करता और कभी कभी लैंग्वेज क्लासेस भी लेता, और रात में कभी कभी वो अपनी वाइफ के साथ डिनर पे जाता। जून 2017 कैजिस के अरेस्ट से कुछ हफ्ते पहले कुछ अमेरिकन ऑफिसर्स होटल में बैठे होते हैं जब कैजिस अपने पोर्ट्स में वहां आता है। वो वहां एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया था और ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। इस टाइम पे अल्फाबे दुनिया की सबसे बड़ी डार्क वेब मार्केट प्लेस बन चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ कंपेटिटर्स मौजूद हैं। यूरोप में हांसा मार्केट काफी तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन डच लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इनके डाटा पे कंट्रोल हासिल कर लेती हैं और यहाँ शुरुआत होती है ऑपरेशन बायोनेट की। ये ऑपरेशन है अल्फा O2 को अरेस्ट करने के लिए। FBI और DEA इस मिशन को लीड कर रही हैं और इनके साथ मिली हुई हैं 7 मुल्कों की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। अगर अल्फाबे को बंद किया जाता है तो काफी सेलर्स हांसा की तरफ चले जाएंगे, जो कि पहले से ही डच और जर्मन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के कंट्रोल में है। ऐसे करने से वो काफी क्रिमिनल्स को ट्रैप कर लेंगे। अलेक्जेंडर कैजिस को इस बारे में अभी तक कुछ ना पता है और वो नॉर्मली अपनी जिंदगी जी रहा है। 5 जुलाई 2017 अब टाइम आ चुका है कैजिस को अरेस्ट करने का। एक ग्रे कलर की टोयोटा कैमरी जाती है कैजिस के घर की तरफ और उसमें बैठी होती है एक सीक्रेट DEA की ऑफिसर। वो जानबूझ के मोड़ते हुए गाड़ी कैजिस के घर पे ठोक देती है। ये आवाज सुनते ही कैजिस अपना लैपटॉप वहीं ऑन छोड़ के बाहर भागता हुआ आता है, ये देखने कि क्या हुआ। इस अरेस्ट में ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अरेस्ट के टाइम उसका लैपटॉप ऑन और अनलॉक्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर लैपटॉप बंद हुआ तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अल्फाबे के सर्वर्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगी। कैजिस अपने हाथ में एक मोबाइल लिए टोयोटा कैमरी की तरफ जाता है। इसी बीच कुछ ऑफिसर्स एंटर होते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश करता है बाग के अंदर जाने की, शायद लैपटॉप बंद करने के लिए, लेकिन ऑफिसर्स इससे पहले ही उसे पकड़ लेते हैं। पुलिस को लैपटॉप ऑन मिलता है और अल्फा O2 लॉग्ड इन होता है अल्फाबे के सर्वर्स में। पुलिस को उसके पोजेशन में मिलते हैं $23 मिलियन, कई लग्जरी कार्स, एक मैंशन और क्रिप्टो करेंसी में कई मिलियन डॉलर्स। उसकी वाइफ को भी अरेस्ट कर लिया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। इन्वेस्टिगेटर्स अल्फाबे को बंद कर देते हैं। अरेस्ट के 1 हफ्ते बाद अलेक्जेंडर कैसिस पुलिस कस्टडी में मरा हुआ मिलता है। उसने सुसाइड कर ली थी और अब डार्क वेब का किंग मर चुका था। क्रिमिनल्स का डाटा निकाल के 20 जुलाई को हांसा मार्केट भी बंद कर दी जाती है। अगर इसका पॉजिटिव यूज किया जाए तो डार्क वेब एक अच्छी चीज है। यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्राइवेसी मिलती है, लेकिन सैडली आजकल इसका यूज ड्रग सेलिंग और इलीगल एक्टिविटीज के लिए किया जा रहा है।